हेलो एवरीवन, तो लेट वी अगेन टेक ऑन टू द सेम कंसेप्ट। आपके पास जो यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम जो हमारा कल रह गया था उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिलहाल के लिए। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, जैसे पहला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, x लेस देन इक्वल टू 4500, y less than equal to 3000, and then x and y these are given non negative here। ये आपको यहाँ पे नॉन नेगेटिव दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इनको यहाँ पे प्लॉटिंग करना है। तो प्लॉटिंग करने के लिए काम करते हैं, पहले जो मेजर वन है मेजर वन इन दोनों को लेके चलते हैं। अब सुनो, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या दिया है 7000। लेट मी डू वन थिंग हियर, हम यहाँ पे पहले इक्वल टू साइन को लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 7000, और अगर y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू भी क्या आएगा 7000। एंड जो ओरिजिन है ये आपके पास यहाँ पे क्या करता है, इट सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी। आप चेक कर सकते हो बच्चे, क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया तो आप चेक कर सकते हो जो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू है डेट इज लेस देन 7000। तो 0 यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 7000, ये यहाँ पे क्या है, ट्रू है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वन। सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 3500। डेट इज समथिंग वी हैव बीन गिवन। अगेन इक्वलिटी एंड पे पहले इसको लेके चलते हैं, जैसे हमने पहले प्रीवियस मॉड्यूल्स में किया है। दिस हैज बीन टेकन हियर। अब यहाँ पे अगर x वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा 3500, और अगर यहाँ पे y 0 है तो x का वैल्यू भी क्या आएगा 3500। तो ओरिजिन यहाँ पे क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। द गिवन इनइक्वालिटी। फाइन। तो अगर ओरिजिन यहाँ पे गिवन इनइक्वालिटी को नहीं, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, सॉरी, ठीक है। अगर ओरिजिन आप चेक करेंगे इट डज नॉट सेटिस्फाई। कारण क्या है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे तो आप चेक कर सकते हो ये ट्रू नहीं है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3500 इज नॉट ट्रू। तो मतलब यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू नहीं है। सेकंड वन। देन वहाँ पे इसको प्लॉटिंग करने में देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। लेस देन इक्वल टू 4500, देन y लेस देन इक्वल टू 3000। फाइन, ये हम प्लॉट कर लेंगे इमीडिएटली ऑन द वेरी स्पॉट। अब यहाँ पे चलते हैं, ये जो है इसका मतलब जो भी आपके पास वहाँ पे रीजन आएगा वो क्या आएगा, पहले क्वाड्रेंट में ही आपने लेके चलना है। तो लेट मी टेक ऑन टू ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन। लेट मी चेक देम व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। अगर मैं यहाँ पे स्केल के सिलेक्शन की बात करता हूँ तो हम बच्चे यहाँ पे 1000 का जो है गैप यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अजम्पशन कर लो कि यहाँ पे आई एम टेकिंग एंट्रीज एट अ गैप ऑफ 1000 ईच, ताकि आपके सभी के सभी टर्म्स यहाँ पे कवर अप हो जाएं। से यहाँ पे 6000, आई थिंक नॉट बिगर देन 7000 यू आर हैविंग, तो ये मेरे पास यहाँ पे 7000। एंड देन यहाँ पे y की तरफ चलते हैं। अगेन सेम थिंग, 1000 का गैप आप यहाँ पे यूनिफॉर्म रख के चलिए बच्चे। देन 4000, 5000, देन इट इज 6000 एंड 7000। हियर कम्स 7000 एंड नाउ लेट वी प्लॉट इट। अब इसको हम यहाँ पे प्लॉट करके देखेंगे। सुनिए, यहाँ पे पहली इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, x प्लस वाई यहाँ पे 7000। तो पॉइंट क्या क्या थे, एक तो 0 एंड 7000, ये रहा। एक यहाँ पे क्या है 7000 एंड 0, ये सेकंड पॉइंट है बच्चे। तो इनको प्लॉट करके देख लेते हैं, ज्वाइनिंग कर दो इनको। ये हो गया पहला। अब ये चेक करो कि क्या ये आपके पास जो आपने प्लॉट किया है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है, यस।
ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या करेंगे, इससे नीचे की तरफ रहना है, याद रखिएगा ये बात माइंड में। आई हैव टू बी डाउन दिस पर्टिकुलर लाइन, आई हैव टू रिमेन ऑन डाउन साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, दैट इज वन थिंग विद यू। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, तो हेयर कम्स 3500, यहाँ पे ये 3500 हो गया आपका। तो दिस इज समथिंग गोइंग टू हैपन हियर, से ये है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, क्या ये ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है? नो। तो आई नीड टू बी ऑन दिस साइड। मतलब अब क्या हुआ, अब मेरे को इन दोनों के बीच में रह गया मैं यहाँ पे। ये देखो, आई एम गेटिंग अ शेडेड पार्ट इन बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। तो ये बीच वाला पार्ट है जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, आई शुड हैव एक्स वैल्यू इक्वल टू 4500। तो 4500 ये पड़ा बच्चे आपका। ठीक है, ये 4000 था, तो ये रहा मेरे पास 4500। यू कैन से दिस इज 4500 एंड देन आई शुड हैव एक्स वैल्यू इधर इक्वल टू 4500 और लेस देन डेट। मतलब इस इनइक्वालिटी के मेरे को इस तरफ रहना है। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी तक मेरे को ये पता था कि मेरे को ये इनके बीच में रहना है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया क्योंकि मेरे को इस इनइक्वालिटी के क्या रहना है, इस तरफ रह के चलना है। अब चलते हैं आगे। अगला हमारे पास यहाँ पे क्या है, y लेस देन इक्वल टू 3000। तो मतलब y 3000 कहाँ पे, ये चेक करो, ये रहा 3000। तो 3000 के अकॉर्डिंग नाउ दिस इज अ लाइन विद मी। ये देखो, ये क्या है, y इक्वल टू 3000। तो व्हाट यू नीड टू डू, बिलो दिस पर्टिकुलर लाइन। तो मेरे पास अगर मैंने ये काम किया, अब मेरे पास यहाँ पे कौन सा एरिया बचा है, ये चेक करो। देखो, अगर आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको लगेगा कि ये जो एरिया है, दिस इज द पर्टिकुलर रीजन, ओके, विच इज कमिंग अक्रॉस ऑल दीज इनइक्वालिटीज एज अ कॉमन वन। सोच के देखो, इज इट हैपनिंग और नॉट। ये इस लाइन से नीचे है, ये वाले लाइन से ऊपर है, x इक्वल टू 4500 से कम एंड y इक्वल टू 3000 से कम। एंड फाइनली यहाँ पे क्या है, x एंड y दे बोथ आर नॉन नेगेटिव। x और y यहाँ पे दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो डेट इज द शेडेड एरिया। कई बार ये भी कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इनइक्वालिटी। तो ये आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 दीज आर द पॉइंट्स, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट आप वहाँ पे ग्राफिकली लेटर ऑन अपने आप इसको चेक कर सकते हैं। यू कैन रिकॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। देन कमिंग अक्रॉस फोर्थ वन। नाउ फोर्थ वन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, इसको चेक करते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, लिसन, वी हैव बीन गिवन हियर 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो लेट मी टेक over onto this particular problem here। आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ओके, लेट यू चेक। आपको यहाँ पे क्या दिया, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, x and y these are again given to be non-negative। तो once again these are given non-negative। तो let me check them। पहले हम ये पार्ट को लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 4x plus y equal to 80। what is happening here, x plus 5y equal to 115। यहाँ पे बच्चे क्या है, 3x plus 2y equal to 150। इक्वलिटी एंड पे हमने सभी इनइक्वालिटीज को एक बार यहाँ पे कंसिडर किया है। अब यहाँ पे पॉइंट्स निकालो जैसे हमने पहले निकाले थे। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 80 है। अगर y 0 है तो x वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 20। यू कैन चेक। ओरिजन डज नॉट सेटिस्फाई, ओरिजन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। कारण अगर आपने यहाँ पे फिल किया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू।
अब चलते हैं आगे। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो x वैल्यू 0 होने का मतलब है यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, आप चेक करिए। ये आपके पास बनते हैं 23। और अगर मैं यहाँ पे y को 0 रखता हूँ तो x वैल्यू क्या आएगी, 115। फाइन, तो दिस इज क्वाइट अ बिग वैल्यू, कोई इशू नहीं है। अब चले आगे कि क्या ये ओरिजिन यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करता है, ओरिजिन यहाँ पे भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। यू कैन चेक इट आउट, ओरिजिन इसको यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता। अब चलते हैं बच्चे आगे। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 75। और अगर y वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा, 50। एंड ये पहला इनइक्वालिटी है जो कि ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है। तो हियर व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन चेक इफ आई सब्स्टिट्यूट वैल्यू राइट हियर, ओरिजिन मैंने यहाँ पे फिल किया, आई एम गेटिंग 0 लेस देन इक्वल टू 150 ट्रू, इट इज टर्निंग आउट टू बी ट्रू हियर। तो दीज आर नाउ 3 इनइक्वालिटीज, ओके, जिनके लिए हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लिए हैं। लेट मी नाउ कम अक्रॉस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। टेन का गैप यहाँ पे लेके चल पड़ते हैं, आई थिंक डेट विल बी सफिशिएंट। फाइन, 10 का गैप, 10 you can even prefer a gap of 20 in this case. X value is moving up to 115. So accordingly 110, 120, and coming toward y axis, y scale, again वही हम यहाँ पे गैप बच्चे मेंटेन कर रहे हैं, a gap of 10 everywhere. We are reaching up to here and now let me check it out. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, y का वैल्यू क्या है, 80 है, x वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो एक तो 0 80 एंड देन 20 0, तो ये हो गया आपके पास, ये रहा 0 80, ये रहा 20 0, इन दोनों को हम यहाँ पे ज्वाइनिंग कर देते हैं। दैट इज वन ऑफ द इनइक्वालिटी विद यू। तो ये क्या है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 80। अब सोचो कि क्या ये ओरिजिन को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो वी नीड टू बी ऑन दिस साइड, वो साइड लेके चलेंगे जहाँ पे ओरिजिन ना हो। तो आई एम गोइंग टू मूव ऑन दिस साइड, ओके, दिस साइड हैज बीन टेकन, यू नो इट। देन y का वैल्यू क्या है, 23, समवेयर हियर आई कैन से 23 इज लाइंग हियर, एंड देन ये हो गया 0 23, एंड देन x वैल्यू क्या है 115, दैट इज योर 115। तो ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड वन है। नो, anyhow let me make it. तो से ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए सेकंड वन है जो मैंने प्लॉट किया है। फाइन, तो अब ये क्या ओरिजिन को यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, इसको चेक करिए। नो, इट अगेन डज नॉट सेटिस्फाई। तो मेरे को क्या करना है, अब इस लाइन से अबव रहना है। आई नीड टू बी ऑन दिस साइड ऑफ दिस लाइन। ये देखो, इस लाइन के भी मेरे को ऊपर की तरफ रहना है, इस लाइन से इस तरफ रहना है। तो मतलब ये जो नीचे वाले पार्ट हैं, ये और ये तीनों तो रूल आउट कर दो, ये तो हो ही नहीं सकते। दीज आर नॉट टू बी टेकन नाउ, मीन आई एम गेटिंग दिस पार्ट फॉर अ टाइमिंग। ठीक है, यही पार्ट क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, आई नीड टू बी इन क्वाड्रेंट 1, मेरे को यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में ही रहना है। अब अगला काम, ओके, ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे पास यहाँ पे क्या है, x प्लस 5y इक्वल टू 115। थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू 75 है, x वैल्यू क्या है 50, 75 इज हियर, ये रहा 50। एनीहाउ लेट वी टेक ऑन टू दिस पॉइंट, 0 75 एंड 50।
नाउ दिस इज काइंड ऑफ लाइन वी आर गोइंग टू गेट, लुक ये लाइन होगी सेम। और अगर मेरे पास अब यहाँ पे ये लाइन है, अब इसको चेक करो आप यहाँ पे, आपके पास क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है? अ बिग यस, एंड पूरी सिचुएशन यहाँ पे एकदम सी चेंज होगी। देखो पहले क्या था, इस लाइन के आने से पहले मेरे पास ये पूरे का पूरा एरिया आ रहा था, लेकिन अब ये लाइन क्या करती है, ये ओरिजिन को फुलफिल करती है, तो आई नीड टू बी ऑन दिस साइड ऑफ द लाइन। तो जो मेरे पास अब यहाँ पे कॉमन पार्ट बचेगा इन तीनों के लिए बचे, वो इतना सा रह गया अब आपका, ये देखो तो जितने भी आपके ग्राफिकल इनइक्वालिटीज वाले सम है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी हैविंग फुल अवेयरनेस अबाउट कि व्हाट इज गोइंग टू बी अ शेडेड पार्ट इन द वेरी एंड। तो ये वो शेडेड पार्ट है, ओके, जो आपके पास ये जो आपने फाइनल लाइन अभी बनाया था उस लाइन के क्या आता है, अंडर आ रहा है, ओके, ये इस लाइन के क्या है, इस तरफ है, आप चेक कर सकते हो। देन सेकेंडली आपके पास यहाँ पे क्या है, ये इस लाइन से अबव, एंड देन ये इस लाइन की भी क्या है, इस तरफ है। तो आगे हाँ यस, एक और बात जिसके चांसेस आप कभी डिनाई नहीं कर सकते, जो भी आपको शेडेड पार्ट कहा जाता है, ठीक है, आपको ये कहा जाता है कि अगर जैसे ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट निकालिए, तो वो कोऑर्डिनेट आपके पास बच्चे वहाँ पे निकलने चाहिए, याद रखिएगा, वो आपके पास एक्यूरेटली वहाँ पे निकल सकते हैं। इन केस अगर ग्राफिकली नहीं पता चलता तो एक बात याद रखिएगा, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे कौन से दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओके, दिस पॉइंट यू आर गोइंग टू गेट व्हेन टू लाइंस, एक तो क्या है यहाँ पे, ये देखो ये वाला लाइन, दैट इज 3x + 2y = 150, एंड दिस लाइन ये क्या है, 4x + y = 80। जब ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओनली देन आई एम गोइंग टू गेट पॉइंट ए। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए को निकालना है, ये देखो ये क्या है, 150, ठीक है, एक तो ये लाइन, एक ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 8x 2y = क्या आ गया, 160 आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, इसको चेक करिएगा, ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, -5x = -10, तो x वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और जैसे यहाँ पे x वैल्यू 2 आएगी, आप अकॉर्डिंगली y के लिए जो है चेक करिए, x वैल्यू 2 अगर आपने यहाँ पे फिल किया तो 6 + यहाँ पे 2y = 150, तो y यू शुड बी गेटिंग हियर 72। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2 and 72, ओके, ये 70 आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे था। तो बात को समझ के चलो, आपको इतना प्रिसाइजली जो वैल्यू है वो ग्राफिकली देख के नहीं पता चलेगा, आपको वो निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, फाइन। तो दीज वैल्यूज, ओके, व्हेन यू आर गेटिंग सच अ वैल्यू देयर, ग्राफिकली यू मे नॉट बी एबल टू लोकेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ओके, कि आप एकदम से देख के वहाँ पे जजमेंट करेंगे, इतना एक्यूरेसी होना पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है कि आप वहाँ पे इसको इवेल्युएट कर लें। अब जैसे ये पॉइंट है, ओके, मेरे को इसका पता चल रहा है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या है, 40-20, ओके, तो आप यहाँ पे 40-20 अगर रैंडमली चेक करते हो तो देख लो कि क्या ये आपके पास यहाँ पे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर ये 40-20 इसको सेटिस्फाई करता है देन आपका काम ओके है, फाइन। अदरवाइज आपको वहाँ पे पॉइंट को कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा कि वो पॉइंट आपके पास एक्चुअल में कहाँ पे आएगा। अब जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपके स्किन किन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो ये लाइन है, फाइन, और एक आपके पास यहाँ पे कौन सी लाइन है, ये लाइन है, देखा जाए तो 40-20 नहीं हो सकता यहाँ पे, याद रखिएगा, आपको इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। ये एक तो क्या है, x + 5y = 115, एक तो ये लाइन होगी आपके पास यहाँ पे बच्चे, एक ये वाला लाइन है, ये यहाँ पे क्या है, 3x + 2y = 150, तो फिर वही इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट के साथ आपको यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज मिल जाएंगी, फॉर श्योर दोज वैल्यूज कैन बी इवैल्यूएटेड, फाइन। तो ऑलवेज रिमेंबर ये पॉइंट आपको निकालने आने चाहिए। तो ये पॉइंट जो है, ये आपके पास एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को सोल्व कर दो। सिमिलरली ये पॉइंट यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट आप यहाँ पे देके चल सकते हो, फाइन। तो डेट इज ऑल अबाउट योर लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 कंटेंट एंड 2 लेक्चर्स, फाइनल लेक्चर्स रहते हैं जो कि आपके पास वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ कंसर्न है, एंड विद इन 2 लेक्चर्स वी विल बी एबल टू वाइंड अप योर चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी, फाइन। तो वेट करें आप यहाँ पे अगले मॉड्यूल की, तब तक आप जो है आपको इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी आनी चाहिए, एंड देन विद डेट आपको पता होना चाहिए कि हम वहाँ पे उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।